हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिंपल सी प्रोग्राम की, या यूं कहें एक बेसिक सी का प्रोग्राम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो कंपाइलर यूज़ करेंगे वो है टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर। इस कंपाइलर को डाउनलोड कैसे करेंगे और यूज़ कैसे करेंगे ये भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपाइलर के लिए आपको गूगल में टाइप करना होगा टर्बो सी कंपाइलर। ये टाइप करने के बाद आपको डेवलपर इनसाइट की वेबसाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करें और डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर की ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये फाइल जिप के रूप में डाउनलोड मिलेगी। अब यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। फोल्डर को ओपन करें। यहाँ पे ये जिप फाइल है, मैंने ये पहले भी डाउनलोड करके रखी हुई है। तो यहाँ पे ये दो फाइल्स शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप लेटेस्ट फाइल जो हमने डाउनलोड की है इसको क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट करें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फाइल आपको कुछ इस तरीके की ऑप्शन देगी। इस तरीके की फाइल्स की ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलेंगी। आपने बिना कुछ सोचे फर्स्ट फाइल जो है सेटअप पे क्लिक करना है और जो भी इनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करके आगे चलना है। नेक्स्ट इंस्टॉल करें, परमिशन दें और यहाँ पे ये टर्बो सी का कंपाइलर आपके में इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश करें और यहाँ पे लॉन्च की ऑप्शन को भी टिक रखें ताकि ये ओपन भी हो जाए। फिनिश करने के बाद ये कंपाइलर की विंडो जो है ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करें स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर और इस तरह की डॉस विंडो आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो है बाय डिफ़ॉल्ट एक हेलो डॉट सी नाम की फाइल खुली आपको मिलने वाली है। तो ये ब्लू स्क्रीन की विंडो जब आपके सामने खुलेगी तो हम एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम सी का इस विंडो में लिखने वाले हैं। मैं यहाँ बता दूं कि हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे जिसकी हेल्प से हम अपनी डॉ स्क्रीन के ऊपर या फिर यूं कहें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट करवाने वाले हैं। तो सिंपल हेलो प्रिंट करवाने के लिए हम जो सी के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे वो है INCLUDE एंगुलर ब्रैकेट के अंदर stdio.h। ये एक तरीके से इसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और हमने जो है यहाँ पे एक हेडर फाइल कॉल की है। अभी के लिए आप सिर्फ जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हर एक लाइन हर एक फाइल का मतलब हर एक फंक्शन का मतलब मैं आपको प्रोग्राम के एंड तक समझा दूंगा। अभी के लिए आप सिर्फ जो मैं लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तो सेकेंड लाइन होगी हमारी CONIO कोनियो डॉट एच। थर्ड में हम जो है मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे अगर आपको लग रहा होगा कि फंक्शन क्या है, ये वॉइड क्या है, मेन क्या है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि अभी के लिए आप ये सब सब छोड़ दें। आगे जाके मैं आपको हर एक चीज़ जो ये मैं बता रहा हूँ वो एक्सप्लेन करूँगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ और मैंने हेलो प्रिंट करवाना है, तो मुझे जो है वो हेलो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर इन ब्रैकेट और कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा। HELLO हेलो। ठीक है, और फिफ्थ लाइन जो है वो गेट CH आएगी। और इस तरीके से हमने एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम सी में लिखा हुआ है जो कि ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट करेगा। तो इसको अब हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं, कंपाइल करके भी देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, कंपाइल करने के लिए जो भी आपको ये ऑप्शन टॉप पे देखने को मिल रही हैं, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, तो यहाँ पे हम कंपाइल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ ये दिखा रहा है कि प्रोग्राम में कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है, ये कंपाइल हो गया। अब कंपाइल के बाद इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ आ रहा है। हेलो यहाँ पे आपको दो बार मिल रहा है क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया होगा, तो यहाँ पे डबल टाइम हेलो आ रहा है। तो उसके लिए जो हमने लास्ट टाइम कुछ भी किया होगा स्क्रीन के ऊपर उसको ना दिखाए, उसके लिए हम एक और फंक्शन यहाँ पे यूज करते हैं CLRSCR।
क्लियर स्क्रीन जो कि पीछे का जो भी डाटा होगा उसको क्लियर कर देता है। और ये फंक्शन कोनी डॉट एच फाइल के अंदर आता है। अभी के लिए आप इसको देखें तो पुराना जो भी हमने यहाँ पे किया था वो साफ हो चुका है क्लियर स्क्रीन फंक्शन की हेल्प से। अब यहाँ पे हेलो प्रिंट हुआ आपको मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हमने हेलो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाया, या हेलो की आउटपुट हमने स्क्रीन के ऊपर देखी। अब इस प्रोग्राम में कुल मिला के 5 या 6 लाइन्स होंगी। इस लाइन को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे सिर्फ कितनी है, 5 लाइन है एक सिंपल सी प्रोग्राम में। अब इन लाइन को हम एक एक करके समझेंगे कि किस लाइन का मतलब क्या है। तो ये फंक्शन जो है हमने यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 लाइन हमने देखी। पहली हैश इंक्लूड, दूसरी भी हैश इंक्लूड वाली थी, अगला एक मेन फंक्शन था, चौथी में प्रिंट का एक फंक्शन था और गेट सेची का फंक्शन था। अब आते हैं पहली लाइन के ऊपर जो कि है लाइन 1। इसके अंदर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। यहाँ मैं आपको बता दूं कि हैश का फंक्शन जो है, सॉरी, हैश की फंक्शनैलिटी क्या है हैश इंक्लूड की, ये क्या है, एक तरह से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि प्रोग्रामिंग का इन्वायरमेंट सेट करता है। हैश इंक्लूड हमने यहाँ मेंशन किया है और इसके अंदर जो है एक हमने फाइल कॉल की है stdio.h। ठीक है, तो कुल मिला के ये बन गया हैश इंक्लूड stdio.h। इसके दो पार्ट मैंने आपको बताया कि हैश इंक्लूड क्या है। ये आपका प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट सेट करता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताऊं तो जैसे कि किसी भी फंक्शन जब घर में होता है, कोई मान लीजिए कोई फंक्शन लगा है और जैसे ही ढोल बजता है तो नाचने का माहौल सेट हो जाता है। तो उस तरीके से आप इसको मान के चलें कि हैश इंक्लूड क्या करता है, प्रोग्रामिंग का इन्वायरमेंट सेट करता है, मतलब माहौल सा बना देता है। अब इसके अंदर हमने क्या इंक्लूड किया है, लिखा तो हमने इंक्लूड है, पर यहाँ पे इंक्लूड क्या किया है हमने, stdio.h। अब देखिए क्या है, stdio.h क्या है, एक हेडर फाइल है। पता कैसे लगा, क्योंकि साथ में क्या है, डॉट एच लिखा हुआ है जो कि स्टैंड करता है कि ये हेडर फाइल है। जैसे कि आपकी सिस्टम या कंप्यूटर के अंदर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, उसके अंदर अगर हमने कोई प्रोग्राम रन करना है तो हमें चाहिए डॉट ई फाइल। एंड्रॉयड में अगर हमें कोई एप्लीकेशन करनी है तो उसके लिए हमें चाहिए डॉट ए फाइल। इस तरीके से जो है कंपाइलर के अंदर अगर अगर हमने जो है कोई हेडर फाइल कॉल करनी है तो उसको हमें जो है डॉट एच के नाम से कॉल करने पड़ता है, या फिर प्री प्रोसेसर के अंदर इंक्लूड करने पड़ता है जैसा कि हमने ऊपर किया। तो stdio.h क्या है, ये हेडर फाइल है। इसका मतलब क्या है या फुल फॉर्म क्या है इसका, इसका है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जो कि क्या करेगा, हैंडल ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब जो भी इनपुट हम देंगे या आउटपुट लेंगे वो सारे फंक्शनैलिटी कौन करेगा, फंक्शनैलिटी किसके अंडर आती है, stdio.h। इस फाइल के अंदर दो मेन फंक्शन है, कौन कौन से, प्रिंट एफ और स्कैन एफ। आगे जाके इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने देखो हमने जो है ये दो लाइंस लिखी थी पहली, या अभी आप फर्स्ट पे फोकस कीजिए। ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, ठीक है, इसमें हमने लिखा था हैश इंक्लूड stdio.h। अब मैंने यहाँ बताया कि इस लाइन का मतलब क्या है, दो पार्ट्स हैं। पहला कौन सा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और इसके अंदर हमने क्या कॉल किया है, stdio.h, एक हेडर फाइल। अब आते हैं लाइन 2 के ऊपर। लाइन 2 भी काफी हद तक इस तरह ही है। क्या है ये, एस हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये एक और हेडर फाइल है। यहाँ पे सेम वही हैश इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कि इन्वायरमेंट सेट करेगा। और इसके अंदर जो है एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने कौन सी फाइल कॉल की है, कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच का मतलब क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट विच प्रोवाइड टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। क्या करेगा ये, यूजर इंटरफेस जो कि टेक्स्ट बेस होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा। कोनियो डॉट एच मतलब आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन के साथ
कि कोई वैल्यू एंटर की या कोई वेरिएबल की वैल्यू आप लेंगे उसको डिस्प्ले करेंगे। तो ये एक तरह से टेक्स्ट यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके अंदर जो है दो मेन फंक्शन आते हैं, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच। ठीक है, क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच दो फंक्शन हैं, ये आगे जाके आपको बहुत काम आने वाले हैं और आगे हम इनको काफ़ी एक्सप्लेन भी करेंगे आपके लिए, या इसी इसी क्लास में ये एक्सप्लेन भी हो जाएंगे। तो अभी के लिए हमने दो जो लाइंस हैं वो डिस्कस कर ली, फर्स्ट सेकंड। अब थर्ड लाइन पे आते हैं जो कि क्या है, वाइड मेन। तो वाइड मेन क्या है, एक तरह से ये फंक्शन है। अब यहाँ पे आपको एक नया वर्ड आ गया कि फंक्शन क्या है। फंक्शन जो है आपको प्रोग्रामिंग के अंदर कई बार क्या हर बार लिखने को देखने को मिलने वाले हैं और लिखने पड़ेंगे। तो वाइड मेन क्या है, फंक्शन है। वाइड मेन, अभी आप सिर्फ मेन पे फोकस कीजिए, वाइड का मैं आपको बताता हूँ क्या है। मेन क्या है, एक तरह से फंक्शन है। अब फंक्शन है, इसका मतलब क्या है या इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। जब भी कुछ आपको पैरेंथेसिस के साथ देखने को मिलेगा तो वो क्या होगा, फंक्शन है। तो यहाँ पे मेन किसके साथ है, पैरेंथेसिस के साथ है, तो ये क्या है, एक तरह से फंक्शन है। ठीक है, और मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो करली ब्रेसिस के से शुरू होती है और करली ब्रेसिस के साथ ही एंड होती है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि वाइड मेन, मैंने फंक्शन यहाँ मेंशन कर दिया, ये वाला जो है क्या है, ये फंक्शन है। ये वाला क्या है, फंक्शन है। और करली ब्रेसिस मैंने शुरू की और करली ब्रेसिस मैंने एंड की। इस मेन फंक्शन के अंदर मुझे जो कुछ भी लिखना है, जो कुछ भी प्रिंट करना है, जो कुछ भी काम करना है सी प्रोग्राम के अंदर, वो इन्हीं पैरेंथेसिस के अंदर जो है, सॉरी इन्हीं ब्रैकेट के अंदर मुझे जो है वो लिखना पड़ेगा। तो मेन क्या है, फंक्शन। फंक्शन का मतलब सिंपली आप ये मान के चलिए कि जो कुछ एक्शन परफॉर्म करना है उसको हम नाम दे देते हैं फंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल वही फंक्शन, एक हम शादी का फंक्शन ले लेते हैं। तो जब हम बोलते हैं शादी का फंक्शन है, तो उसमें शादी की जो भी एक्टिविटी हैं, दूल्हा दुल्हन बारात सब वगैरह जो भी कुछ भी आएगा वो फंक्शन के अंडर आएगा, उसी मतलब शादी के फंक्शन के अंडर आएगा। अगर मैं बोलूँगा कि बर्थडे फंक्शन है तो उसकी फंक्शनैलिटी, उसके ऑपरेशन अलग होते हैं। तो वैसे ही ये क्या है, प्रोग्रामिंग के अंडर आप लेके चलें कि मेन क्या है, फंक्शन है, और जो कुछ भी मुझे कार्रवाई करनी है इसी के अंडर करनी है। जैसे प्रिंट एफ करना है या स्कैन एफ करना है, आगे जाके आएंगे, तो सारे काम जो है प्रोग्रामिंग के इसी मेन फंक्शन के अंडर आपको मिलेंगे। और मैंने आपको बताया कि इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि पैरेंथेसिस साथ में होनी चाहिए, तो वो क्या है, एक तरह से फंक्शन है। अब हर एक सी प्रोग्राम के अंदर आपको जो है वो फंक्शन, मेन फंक्शन खास तौर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फंक्शन मिलेगा तो आपको जो भी कुछ अपने एक्शन है वो इसी फंक्शन के अंदर करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने बताया कि मैं आपको उसका मतलब बाद में बताऊंगा, वो है वाइड। वाइड का मतलब ये है कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, मतलब नल वैल्यू है ये। आगे जाके आपको इसका वाइड का बहुत ज़्यादा यूज देखने को मिलेगा। अभी के लिए आप इसको ये मान के चलो कि वाइड का मतलब क्या है, कि ये फंक्शन जो है फाइनली कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। बाद में जाके आपको वैल्यू किसी फंक्शन से लेने पड़ती हैं और आगे जाके फॉरवर्ड करने पड़ती हैं, तो उस स्टेज में वो काम आता है, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। पर अभी मतलब बेसिक सी प्रोग्राम के अंदर हम जो है यहाँ पे वाइड किस लिए ऐड कर रहे हैं, कि ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये होगी थर्ड लाइन। थर्ड लाइन हमने कर ली। अब आती है ये फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन क्या है, ये भी क्या है, एक प्रिंट एफ फंक्शन है। फंक्शन है, कैसे पता लगा आपको, क्योंकि यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट है और ये एंड है। ठीक है, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन है, ये प्रिंट एफ फंक्शन है। और प्रिंट एफ फंक्शन का काम क्या है, कि जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो एज इट इज आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलने वाला है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन लिखा था और बीच में लिखा था हेलो, बीच में हमने लिखा था हेलो, तो वहां पे हेलो एज इट इज हमें देखने को मिला था। पर यहाँ पे क्या है, हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड, तो मुझे जो है आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड एज इट इज देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे इन कॉमास के अंडर जो है,
तो वो आपको एज इट इज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट एफ फंक्शन का काम यही है। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंट एफ ऑल्सो इज फंक्शन क्रिएट एंड आउटपुट स्ट्रिंग रिटर्न इनसाइड द हेलो वर्ड विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। तो ये फोर्थ लाइन का काम हो गया हमारे पास, फोर्थ लाइन भी कंप्लीट होगी। अब आती है ये फिफ्थ लाइन, जो कि क्या है, गेट सी एच। गेट सी एच क्या है, ये भी एक फंक्शन है। कैसे पता लगा? क्या मैंने आपको बताया है कि फंक्शन के आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि लास्ट में जो है वो आपको इस तरह की पैरेंथेसिस मिलती हैं जो ये डिफाइन करती हैं कि ये क्या है, एक तरह से फंक्शन है। तो गेट सी एच ई फंक्शन का इस प्रोग्राम के अंदर क्या काम है, ये क्या है, ये आपकी स्क्रीन को, या यूं कहें आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करेगा जब तक आप इसको एक करेक्टर वैल्यू नहीं देते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। ठीक है, मतलब जब आपने आउटपुट लिखी तो वो जो है डिस्प्ले होगी आपको, कब तक डिस्प्ले होती रहेगी, जब तक आप इसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, मतलब करेक्टर की कोई वैल्यू या फिर कोई कीबोर्ड की कोई की प्रेस नहीं करते हैं। की प्रेस क्यों करते हैं? हम कुछ एंटर करने के लिए या कुछ इनपुट देने के लिए। तो जब तक हम की प्रेस नहीं करेंगे तो वो आपको ब्लैंक स्क्रीन देखने को मिलेगी। जब हम प्रेस कर देंगे तो जो है वो हट जाएगी और वापिस आप ब्लू स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। तो ये 5 लाइन है जो हमने इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करी हैं। अब वापिस प्रोग्राम के अंदर आते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसके अंदर 5 लाइनें थी। हर एक लाइन का मतलब मैंने आपको बताया, फंक्शन क्या है और प्रिंटफ का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एक और हम फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन फंक्शन। ये भी क्या है, एक फंक्शन है। तो इसका मत इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ये है कि जो कुछ भी आपने पिछले प्रोग्राम में लिखा है या रन किया है और वो आपको आउटपुट या नई आउटपुट स्क्रीन में देखने को नहीं मिलेगा। इसको अगर हम रन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नया हेलो आपको मिल रहा है। चेक करने के लिए यहाँ पे मैं करता हूँ हेलो 1, तो आपको जो है वो हेलो 1 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन को फंक्शन नहीं ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो हेलो 1 पिछला था, हेलो 1 फिर से आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो क्या होगा, हेलो 1 जो हमने पीछे किया था, हेलो 1 फिर से किया था, और इस बार क्या है, हेलो 2। तो 2 पिछले आएंगी आउटपुट और इस बार की भी आएगी। चेक कर लेते हैं एक बार। तो आप देखेंगे हेलो 1 भी है, हेलो 1 भी है और नया हेलो 2 भी है। अब इसके लिए इस दिक्कत से निकलने के लिए मैंने क्या किया था, CLRSCR फंक्शन को कॉल किया था। उससे क्या होगा, जो हम नया लिखेंगे, मान लीजिए मैं 3 लिख रहा हूं, तो पिछला जो भी होगा वो साफ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो 3 ही आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि, एक मिनट में आपको उसको हाईलाइट कर देता हूँ कि क्या था वो। यहाँ पे मैंने बताया था कि गेट सी एच ई क्या है, एक फंक्शन है, और होल्ड द स्क्रीन बाय टेकिंग 1 करेक्टर वैल्यू। अब इसकी फंक्शनैलिटी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे गेट सी एच ई जो फंक्शन है ये किसके अंदर आता है, ये आता है कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर। ठीक है, गेट सी एच ई का क्या मतलब है, मैंने बताया था कि ये क्या है, स्क्रीन को होल्ड करता है जब तक आप एक इसको इनपुट नहीं देते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इसको अगर हम रन करते हैं तो आपको जो है वो ब्लैंक स्क्रीन आ भी गई और आप फिर से यहाँ पहुँच गए। देखो, चेक करने के लिए देखो, यहाँ पे जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो सक्सेस आ रहा है, कंपाइल हो रहा है। रन पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक स्क्रीन इतना फास्ट हो रहा है कि ब्लैंक स्क्रीन आ भी रहा है और फिर से वापस यहीं पे आ रहा है। तो इसको होल्ड करने के लिए मैंने क्या किया था, गेट सी एच फंक्शन यूज़ किया था। अब अगर इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन जो है वो होल्ड कर रही है, जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये टिका रहेगा। अब मैं कोई की प्रेस करूंगा यहाँ पे तो फिर से ब्लू स्क्रीन के ऊपर आ गया। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है सी में जो हमने डिस्कस किया,
मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत है या कोई इश्यू आ रहा है या मेरी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।